आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। प्रत्येक संस्था में मानव संसाधन विभाग का संगठन एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय साधन का प्रभावकारी ढंग से उपयोग, संगठन के सभी सदस्यों के मध्य वांछनीय कार्यकारी संबंध तथा अधिकतम वैयक्तिक विकास अति आवश्यक होता है। यह प्रभावकारी संगठन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना एवं उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करना ही संगठन कहलाता है। तो उर्विक ने संगठन को परिभाषित किया है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए हम कौन से कार्य करेंगे, इसको निश्चित करना और फिर उन कार्यों को किस संगठन यानी किस व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के समूहों के द्वारा किया जाएगा, तो उसको उन्होंने संगठन के नाम से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहकारी क्रियाओं की प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस को ही संगठन कहते हैं। प्रभावशाली रूप से विभिन्न विभागों अथवा व्यक्तियों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने को भी संगठन के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी मानवीय संसाधन विभाग के अंतर्गत एक संगठन का निर्माण करना आवश्यक होता है। उसको हम कहेंगे एक संगठन के नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए पहले अपन ने संगठन देखा कि संगठन किसको कहा जाता है। तो मानवीय समूह को जब बनाया जाता है तो उसको संगठन कहा जाता है और उसके बाद फिर इस संगठन के माध्यम से इन संगठन के कर्मचारियों के या इन व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। फिर है संगठन का महत्व। उपक्रम के कार्यों को व्यवस्थित करना। संगठन का महत्व क्यों है? क्योंकि संगठन क्या करता है, उपक्रम में जितने भी यानी किसी भी संस्था में या उपक्रम में जो भी कार्य किए जाएंगे उनको प्रॉपर मैनेज करता है, उनको व्यवस्थित करता है। प्रबंध की कार्य क्षमता में वृद्धि। संगठन का महत्व इसलिए है क्योंकि समय समय पर जो भी प्रबंधकीय कार्य किए जाएंगे उनकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास भी संगठन के माध्यम से किया जाता है। विशिष्टीकरण को बढ़ावा। विशिष्टीकरण का तात्पर्य कि जो व्यक्ति जिस कार्य में विशेष दक्षता रखता है उस कार्य को यदि उसे सौंपा जाए तो वो अधिक कुशलता से उसको पूरा कर पाएगा। तो संगठन पहले ये जानकारी प्राप्त करता है कि कौन से व्यक्ति किस कार्य में दक्ष है, योग्य है, ताकि उनको वही कार्य दिया जाए और वो कार्य देकर उस कार्य को देकर उनसे अधिक से अधिक उनकी कार्य क्षमता का उपयोग किया जा सके। मानवीय प्रयासों का समुचित उपयोग। संगठन का महत्व क्यों है? जिससे कि मानवीय प्रयासों का उचित उपयोग किया जा सके। कई बार होता है संगठन में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक काम करते हैं और कुछ व्यक्ति किसी भी कार्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। तो संगठन का महत्व है कि वो संगठन के प्रबंधक ये देखते हैं कि सभी कर्मचारियों से अधिक प्रयासों के द्वारा उनकी कार्य क्षमता का उपयोग किया जाए ताकि सभी मानवीय संसाधन का सही उपयोग हो सके। विकास को बढ़ावा। संगठन का महत्व संस्था के विकास को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन। संगठन का महत्व रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहित करना है कि उपक्रम में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपनी रचनात्मक योग्यता को बाहर ला सके, उनमें छिपी जो भी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाकर उनका उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से कर्मचारियों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करना संगठन के महत्व में सम्मिलित होता है। व्यक्तिगत योग्यताओं के मापन का आधार। संगठन का महत्व क्यों है? जिससे व्यक्तिगत योग्यताओं को आसानी से मापा जा सके और उसके आधार पर व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जा सके। समन्वय को सुविधाजनक बनाना। संगठन के माध्यम से यानी संगठन में जो भी व्यक्ति हैं उनके माध्यम से आपस में जितनी भी कार्मिक हैं उनके मध्य कोऑर्डिनेशन सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है ताकि वे अपने समन्वय के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को कम समय में पूरा कर सके। तकनीकी सुधारों का समुचित उपयोग।
संगठन का महत्व तकनीकी सुधारों को करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मनोबल में वृद्धि। संगठन में क्या होता है, संगठन के जो व्यक्ति हैं वो प्रत्येक कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ाना। अच्छे मानवीय संबंध, जब तक कर्मचारियों में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो वो अधिक से अधिक कार्य नहीं कर पाएंगे, आपस में उनमें विवाद मतभेद होते रहेंगे। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए संगठन का महत्व होता है और संगठन आपस में व्यक्तियों के मध्य अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के अंतर्गत आगे आता है। अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा। संगठन के माध्यम से अधिकारों का प्रत्यायोजन करना आसान हो जाता है। इस प्रकार अच्छा संगठन कार्मिकों के विकास में सहायक सिद्ध होता है। पर्सोनल मीन्स सेवी वर्गीय यानी कि कर्मचारी। तो इस तरह से उनके विकास में एक अच्छे संगठन का अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल भूमिका होती है। फिर है संगठन संरचना। संगठन संरचना किसी उपक्रम की समग्र संगठन व्यवस्था का रूप निर्धारित करने से है। संगठन की संरचना अनेक प्रकार से की जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक संगठन की समस्याएं तथा जटिलताएं अलग अलग होती हैं, अतः उनके अनुरूप ही संगठन के ढांचे को एक विशेष रूप प्रदान किया जाता है। किसी भी उपक्रम को संगठन के रूप विशेष का चुनाव करते समय उपक्रम की प्रकृति, आकार, क्षेत्र, उत्पाद की किस्म, वितरण व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले कई घटक होते हैं, जैसे संगठन के उद्देश्य, संगठन का आकार, विकास की गति, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, व्यावसायिक क्षेत्र आदि। इस तरह से इस प्रकार उपयुक्त घटकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक उपक्रम की संगठन संरचना का प्रभाव यह होना चाहिए कि वह संगठन के सदस्यों की समस्या समाधान योग्यता में वृद्धि करे, संगठन में अभिप्रेरण के तत्वों को बल प्रदान करे, संगठन में कार्यरत प्रत्येक नेता के विशिष्ट गुणों का लाभ उठाया जा सके, इस प्रकार नेतृत्व प्रदान कर सके जिससे कि समन्वय तथा नियंत्रण के प्रबंध कार्यों को प्रभावशाली ढंग से संपादित कर सके। तो संगठन संरचना से तात्पर्य है कि किसी भी उपक्रम के अंतर्गत ऊपर से नीचे तक विभिन्न मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, यानी व्यक्ति सभी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है वो समूह एक उपयुक्त होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत मानवीय संसाधन विभाग क्या कार्य करेगा, तो इसका भी निर्धारण संगठन की संरचना तैयार करते समय की जाती है। तो इस तरह से किसी भी संस्था के अंतर्गत एक अच्छे संगठन का महत्वपूर्ण रोल होता है और एक अच्छी संगठन संरचना का निर्माण करना भी आवश्यक होता है और उसी के आधार पर मानवीय संसाधन विभाग का निर्माण किया जाता है कि अगर संगठन छोटा है तो ऐसी स्थिति में जो टॉप लेवल पर यानी कि जो मुख्य प्रबंधक है, मुख्य अधिशासी है, वो ही सारे कार्य करेगा। यदि आकार बड़ा है संगठन का तो ऐसी स्थिति में इसका डिपार्टमेंट अलग से बनाया जा सकता है जो अन्य प्रबंधकीय क्रियाओं को भी संपन्न करता है और अपने मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों का भी क्रियान्वयन करता है।